आवेदन देकर घटिया तहसील में गांव इलियास खेड़ी में लगभग 34 बीघा जमीन के सौदे में धोखाधड़ी करने पर शिकायत दर्ज कराई गई। चिंतावन गणेश मंदिर के पास में रहने वाले पुजारी श्री लाला ने अपनी पत्नी मंजू शर्मा निवासी मंजू श्री होटल चिंतावन गणेश मंदिर के पास नाम पर कार्य की थी, लेकिन उन्होंने अपनी बात में उलझाकर किसान घनश्याम सिंह पिता बालू सिंह से षड्यंत्र रच पर रजिस्टर कार्यालय में आश्वासन देकर घटिया तहसील की गांव इलियास खेड़ी की जमीन को अपनी पत्नी मंजू शर्मा के नाम करा ली। जन सुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्यम कुमार शुक्ला को आवेदन देकर अपने साथ हुई धोखाधड़ी से अवगत कराया। घनश्याम सिंह से मांग की कि उन्हें भूमाफियाओं के द्वारा की जा रही षड्यंत्र से मुक्त कराया जाए और साथ ही साथ निष्पक्ष जांच कराते हुए कार्यवाही की जाए और गुंडे असामाजिक तत्वों के खौफ से बचाया जाए। किसान घनश्याम सिंह पिता बालू सिंह इस घटनाक्रम के बाद अपने परिवार के साथ अन्य जगह अपनी जान बचा रहे हैं और आए दिन भू माफियाओं के द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है। घनश्याम सिंह चौहान, जाति राजपूत, निवासी ग्राम इलियास खेड़ी, तहसील घटिया, जिला उज्जैन का रहने वाला हूँ। मेरे साथ मतलब जो है सोनू महाराज, शैलन महाराज ने अपनी मम्मी के नाम से ज़मीन करवा कर मेरे साथ 420 की है। 3,52,39,40,000 का सौदा था। उसमें से इसने जय चेक दिए मेरे को 1,14,57,000 की, जो उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, तारीख नहीं डाली। और मेरे पास मतलब जो है 34 लाख रुपए रजिस्ट्रार के नाम से मेरे से रिश्वत इसने काट ली और मेरे साथ मतलब जो बदतमीजी करता रहता है। और मेरे भाइयों को और मेरे एक अन्य गांव का साथी है उसको गन पॉइंट पे इसने उठाया और उनको डराया धमकाया। और मेरे को भी मैं चिंतामणि हिसाब करने गए तो मेरे दोनों बालक तेजपाल सिंह और महिपाल सिंह और मुझे भी कमरे में घेर कर धमकाया गया। और पैसे के लिए वहाँ जब भी हिसाब पे जाता हूँ तो इनके गुंडे द्वारा मुझे चमकाया जाता है। और कल भी इन्होंने मुकेश कप्तान को मेरे घर भेजकर मुझे वहाँ धमकाने की कोशिश की और मुकेश कप्तान ने बोला कि मैं कल 4-5 लौंडे भेजूंगा गाड़ी लेके, तो उठा लाएगा जब तेरी अकड़ सीधी होगी। और मेरे से मुकेश कप्तान 5 बीघे के 50 लाख रुपए मेरे से रिश्वत मांग रहा है। आपने इसकी आवेदन कहाँ दिया है? रिपोर्ट मैंने कल थाना भिरूगढ़ में मतलब जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आगे अगर थाने से कार्रवाई नहीं होती तो आगे आप कहाँ क्या करना ये अगर थाने से कार्रवाई नहीं होती है तो मैं आगे एसपी साहब, CSP साहब, कलेक्टर साहब और सिम हेल्पलाइन पे इसकी शिकायत में करूँगा। आपका नाम? मेरा नाम है घनश्याम सिंह चौहान, गांव इलियास खेड़ी। और इनके आतंक के डर के मारी मैं अभी उन्हेल रोड डबला भंडा पे रह रहा हूँ। मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में 13 अखाड़ों के सभी साधु संतों को उनके कैंप के लिए कुंभ मेले के पूर्व पक्के आश्रम बना कर दे और कुंभ मेले में लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने का काम करे, अन्यथा साधु समाज बड़ा आंदोलन करेगा। ये बातें आवाहन खाने के वरिष्ठ संत महामंडलेश्वर श्री रामगिरी जी महाराज डंडावाले ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि शिप्रा मां इतनी मैली हो चुकी हैं कि शिप्रा मैया में स्नान करना तो दूर, आचमन भी नहीं कर सकते। सरकार अभी तक करोड़ों अरबों रुपए की योजनाएं शिप्रा मैया को स्वच्छ करने के लिए ला चुकी है, लेकिन हर बार सरकार साधु संतों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। और अभी भी संतों ने बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने संतों को भोपाल बुलाकर उन्हें आश्वासन दिया कि शिप्रा मैया को स्वच्छ कर देंगे और मुख्यमंत्री का यह आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए आने वाले दिनों में पूरा संत समाज शिप्रा मैया की शुद्धता को लेकर आंदोलन करेगा और भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में VIP कल्चर को खत्म करने की मांग की और कहा कि भगवान का मंदिर है, सबको समान रूप से दर्शन का अवसर मिलना चाहिए। साथ ही साथ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार मठ मंदिरों के मामले में दखल अंदाजी ना करे, मंदिरों की जमीन को बेचने का काम नहीं करे। मंदिरों में जो पुजारी नियुक्त हैं उन्हें जमीन की देखरेख और उसमें फसल उगाने काटने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पूरा साधु समाज अब नाराज है और आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। 1 साल के लिए तपस्या करने हिमालय की कंदराओं में जा रहे महामंडलेश्वर रामगिरी जी महाराज ने बताया कि उज्जैन में जो तथाकथित साधु संत सनातन धर्म में होकर मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं उन्हें भी अखाड़ा परिषद से मिलकर बाहर करने की मांग करेंगे, क्योंकि ऐसे साधु पूरे सनातन धर्म के नाम पर कलंक हैं। अनंत विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी रामगिरी जी महाराज डंडा वाले बाबा श्री पंचनाम आवाहन अखाड़ा से मैं महामंडलेश्वर हूँ। मैं उज्जैन आया हूँ, बाबा महाकाल महाराज के दर्शन किए और फिर मैं आवाहन अखाड़े में आया। इधर जब आया तो माँ शिप्रा जी के दर्शन किए, वहाँ प्रणाम किया
और मैंने देखा कि वहाँ इतना जल गंदा हो रहा है, जिसमें सरकार कहती है कि हम बीमारी से दूर करेंगे सबको। आज उसी तीर्थ स्थल में सब लोग स्नान कर रहे हैं उस गंदे पानी में। मैं कहता हूँ सरकार से कि हमारे उज्जैन के परम पूज्य संत लोग यहाँ पर काफ़ी दिन धरने पे बैठे और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलना किया और साथ में मिले और उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी शिप्रा जी को साफ कर दिया जाएगा। आज 5 महीने हो चुके हैं, अभी तक शिप्रा का जल जैसा भरा था वैसा ही है, वो उससे भी ज़्यादा गंदा हो गया है। मैं इसलिए सरकार को अवगत कराता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को चालू करे, नहीं तो इसमें फिल्टर लगाएं, यहाँ बीमारी और बढ़ सकती है। इसलिए मैं सरकार को अवगत कराता हूँ। आज हमारे मठ मंदिरों की जमीन नीलाम कर रही है सरकार, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। माननीय 2004 में मुख्यमंत्री जी जब पहली बार बने थे शिवराज सिंह जी चौहान, और राम मंदिर भोपाल में उन्होंने कहा था कि मैं जब तक मुख्यमंत्री रहूँगा तब तक ये जमीन भी नीलाम नहीं होगी और मठ मंदिर का सुधार होगा और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करूँगा। वो बात भूल गए हैं। मैं उनको पुनः याद करवाता हूँ कि हमारे मठ मंदिरों की ज़मीन नीलाम जो हो रही है उसको रोके, और अन्यथा अगर नहीं रोकी तो हम सब प्रदेश के लोग मिलकर इसका बहुत घोर विरोध करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको जल्दी से जल्दी रोकें। गुरु जी, आपने जो मुद्दा उठाया है शिप्रा को शुद्धिकरण का, कई बार ये मुद्दे उठाए गए हैं संत लोगों के द्वारा, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि शुद्धिकरण हुआ। आगे अगर ये नहीं होता तो आपके द्वारा किस प्रकार का प्रयास किया जाए? देखिए, हमारे यहाँ के पूज्य संत ने काफ़ी दिन तो यहाँ धरना दिया, पर अब यहीं के नहीं पूरे प्रदेश के संत मिलकर हम सब लोग भोपाल में इकट्ठे होकर और इस बात का धरना देंगे। कहाँ देंगे, कैसे देंगे, ये तो आगे बताएंगे, मगर हम बहुत बड़ा धरना देंगे और इसको साफ उनको करना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं इस योजना को कर सके तो हमारे संतों को ऊपर छोड़ दें। मैंने 25 मार्च से इस यात्रा का संकल्प लिया है और मैं हरिद्वार से जाकर ऊपर जाऊंगा, जंगल में जाकर और माँ गंगा के किनारे तपस्या करूंगा 1 वर्ष तक। देखिए, संतों का काम है त्याग और तपस्या साधु के पास होना चाहिए। अगर वो त्याग तपस्वी भी है तो वो कुछ भी आपको जैसे आशीर्वाद देगा वो सफल होगा। आज मैं जन कल्याण की भावना को लेकर ये तपस्या करने जा रहा हूँ। मैंने बहुत बार ऐसे कार्य किए हैं। मैं 7 वर्ष तक एक पेड़ के नीचे रहा हूँ, पानी भी मेरे ऊपर गिरता था, मैं समाधि भी लेता हूँ जमीन में, और मैंने 13 वर्ष तक भोजन भी नहीं खाया है। बिना भोजन से केवल 125 ग्राम फलाहार करता था, 1 गिलास दूध पीता था। साथ में मैं यहाँ से बचौर से चलकर मैं पैदल यात्रा शनि सिंगापुर भी गया हूँ, और अब मेरी यात्रा हिमालय की है। हिमालय में जाकर मैं तपस्या करूँगा और जन कल्याण को भावना लेकर कि सबका कल्याण हो, देश का कल्याण हो, क्षेत्र का कल्याण हो, हमारे प्रदेश का कल्याण हो, ऐसी कामनाओं को लेकर मैं जा रहा हूँ। मैं सबको आशीर्वाद साधुवाद देता हूँ, सभी संतों को प्रणाम, ओम नमो नारायण करता हूँ। जय श्री राम। नानाखेड़ा पुलिस थाना प्रभारी प्रकरण के आईओ के द्वारा प्रकरण में भ्रष्टाचार कर उसे प्रभावित करने थाना नानाखेड़ा में एक प्रकरण भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत दर्ज कराया था, जो कि वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस थाना नानाखेड़ा प्रभारी और उक्त प्रकरण के आईओ रामलाल भगत के द्वारा प्रार्थी पर दबाव बनाया गया कि उक्त प्रकरण में समझौता नहीं करे और भ्रष्टाचार कर उक्त प्रकरण में जो लोग फरियादी की हैसियत से प्रकरण में हैं उन्हें ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर राशि वसूलने का दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि तुमने हमारा मुंह मांगा पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हें अन्य लोगों की तरह आरोपी बनाकर जेल में बंद करवा देंगे। आधार के आरोपी ये कि उक्त प्रकरण में सज्जन सिंह अंजाना निवासी बेरखेड़ी, जो कि प्रकरण में फरियादी की हैसियत से था, उसे पुलिस के द्वारा
जबरन बिना किसी बनाया गया और रात भर थाने पर रखकर उससे 5 लाख रुपए की राशि वसूली गई। कहा गया कि तू राशि दे तो हम तुझे छोड़ देंगे। उसके बाद भी राशि वसूल कर आरोपी बनाकर थाने से न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया और मुझा प्रार्थी के द्वारा नानाखेड़ा थाना प्रभारी से निवेदन किया गया कि प्रकरण में इन फरियादियों के द्वारा जब आपको मुंह मांगी राशि दे दी गई है तो फिर आप इन्हें अपराधी क्यों बना रहे हैं। तो थाना प्रभारी और उक्त प्रकरण के आईओ रामलाल भगत व रीडर सुनील गौड़ के द्वारा कहा गया कि तू एक छुटभैया नेता है, फालतू बातें मत कर। और प्रार्थी बसंत विहार कॉलोनी का निवासी है जो कि नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में आता है और यहाँ पर थाना प्रभारी व रामलाल भगत सुनील गौड़ के द्वारा दिए गई धमकी से वो परेशान हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर षड्यंत्र पूर्वक मुझे आरोपी बनाया गया है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि मुझे निवेदन को गंभीरता से लिया जाए और मेरी मदद की जाए। और 5 लाख रुपए की डिमांड करी, 5 लाख भी उसने दे दिया, बोले सुबह तक छोड़ देंगे, तो उसने 5 लाख रुपए भी दे दिए और सुबह तक आरोपी बनाकर उसको जेल पहुंचा दिया, जबकि कोई प्रमाण नहीं है। वो खुद फरियादी था, आज से 1 साल पहले उसने सबसे प्रथम आवेदन दिया था और फरियादी था वो, उसको आरोपी बना दिया। जो इस केस में फरियादी के रूप में उनको आरोपी बना के पुलिस ने आरोपी बनाने का काम करा है। मैंने ऐसा विरोध करा कि सर आपकी राशि भी दे दी, मुँह मांगी राशि भी दे दी आपको, तो फिर आपने क्यों करा? तो फिर कहने लगे कि ज़्यादा होशियारी मत कर, छोटा नेता बन के रहे। मैंने सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? बोले नहीं, बोले ऐसे ही बन के रहे। कल बहुत उन्होंने कहा सुनी मुझसे करी और बोले कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मेरे मामा से सुने। अब यहाँ से अंदाजा लगा ना मैं कौन व्यक्ति हूँ। तो मैंने कहा साहब वो हमारे भी नेता हैं, मैं भी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ, मेरे भी नेता हैं, तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया क्या किसी को भी चमकाने का? और ऐसे करते करते उन्होंने कहा सुई करी और मैं वहाँ से निकल गया। और वहाँ से निकल के फिर मैंने आपके समक्ष अपनी ये बात रखी और अभी माननीय एसपी साहब, आईजी साहब और गृह मंत्री जी से भी मिलने का समय ले लिया गया है और उनसे 2 दिन पूर्व इस विषय में बात की। फिर भी आरोपी को उन्होंने बनाया है, आरोपी नहीं बनाया है, सिर्फ मौखिक बोला कि भैया तू भी बोले इसमें वो है अपराधी बनेगा। बोले किन को नाम बताओ ना उनके। इसमें एक पूजा अंजना है और पूजा अंजना एक महिला है और वो गृहिणी है, उसका तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं है। जब भी पुलिस ने उसको अपराधी बना दिया कि अपराधी है, उसका कभी कोई लेन देन ही नहीं हुआ है, वो इंदौर रहती है, वो गृहिणी है, उसका हुआ। एक अमन आंजना है, उसका हुआ। एक ओम आंजना है, उसका हुआ। और तमाम भी ऐसे लोग हैं जिनको अपराधी की उसमें श्रेणी में लेके पुलिस बना दी है कि भैया तुम भी अपराधी है, जबकि वो फरियादी है। मेरी FIR में उनका नाम मेंशन है, उनको अपराधी बना दिया, सिवाय मुझे छोड़ दिया। जब आप फरियादी पक्ष हैं तो फिर पुलिस आपसे पैसा मांग रही है और पैसा के लिए चले जा रहे हो। आपने वरिष्ठ अधिकारी आपने 3.5 लाख रुपए आपने केस दर्ज करने के दे दिए, 5 लाख रुपए आपने जो फरियादी को छोड़ने के लिए दे दिए। अब फिर आपसे जब बदतमीजी की उस वक्त आप मीडिया के सामने आ रहे हैं, तो उस वक्त आपने बात का विरोध क्यों नहीं? 5 लाख रुपए दे चुके हो भाई साहब, 5 लाख रुपए वाले लेते गए। जब उसको पकड़ा बोले मुझे छोड़ नहीं रहे, मैंने क्यों बोले यार मैंने 5 लाख रुपए रात को दे दिए। मैंने क्या बात कर रहा है, उसको सजन आंजना से मैंने पूछा कि 5 लाख रुपए तुमने दे दिए? बोला मैंने दे दी। 3.5 की जानकारी तो आपको थी कि 3.5 लाख। नमस्कार, मैं मनीष आंजना बसंत विहार में निवास करता हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में नगर उपाध्यक्ष युवा मोर्चा का दायित्व है। अभी हाल ही में हमारी समाज के साथ एक 420 की हमने एक कायमी करी थी। नानाखेड़ा थाने पे हमारी समाज के साथ बहुत पैसे का एक लेन देन करके वो फरार हो गए थे, तो उनकी हमने कार्रवाई करवाई थी। उस कार्रवाई के संदर्भ में आपसे बात साझा करने के लिए आया हूँ। नानाखेड़ा थाने पर आज से लगभग 1 वर्ष पहले हमने आनंद धर्मेंद्र भटोल के खिलाफ FIR करवाई थी। उस FIR में यही माननीय OP अहिर जी द्वारा हमसे 3.5 लाख रुपए की मांग की गई थी। उस 3.5 लाख रुपए की राशि देकर ही उन्होंने FIR लॉन्च की। हमारे पास तमाम दस्तावेज थे, सब थे, उसके बावजूद भी उन्होंने 3.5 लाख की डिमांड की। चलो ठीक है, समाज के सब लोगों ने मिलकर उस समय व्यवस्था ऐसी थी कि भैया चलो यार हमें FIR करो। फरियादी मेरे साथ जो भी फरियादी है, जो आवेदन दे के आए हैं, उन्हीं को TI साहब ने पहले तो TI साहब उनसे पूछते हैं कि भैया तुम्हारे पास कितनी ज़मीनें हैं, कितने बीघा ज़मीनें हैं, क्या पूरी उसके बारे में पूरी हिस्ट्री जानते हैं। और उस हिसाब से
छुट्टी की मोटी राशि उससे मांगते हैं। 29 लोगों ने इस प्रकरण में आवेदन दिया था। हर आवेदनों से एक ब्लैक डाक की बाटल और 2500 रुपये रामलाल भगत जो है इस केस के जांच करता वो लेते थे, परमानेंट लेते थे। वो तो अलग राशि थी, वो तो देना ही थी, वो तो देते थे और सब लोगों ने दी। उसके बावजूद भी एक अभी हाल ही की घटना है, एक सजन आजना है, ग्राम बोरखेड़ी में रहते हैं, उनकी एरवास में जमीन है,